हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि दीदी इतने मार्क्स हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, दीदी इतने मार्क्स हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं यानी कि 1000 में से 800 से ज़्यादा है, 750 में से 600 से ज़्यादा है, उनको तो ऑफकोर्स कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। बट जिनके कम मार्क्स हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो एक सीट है वो टीयू में सिक्योर हो जाए। आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी कोई ना कोई सीट पीयू में कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट द प्रेफरेंस शीट। सेकेंडली, अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ साथ यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस नाम से आपने ज्वाइन किया है, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द साइंस परस्पेक्टिव। सबसे पहले देखो, अगर हम साइंस की बात करें ना तो साइंस की कट ऑफ जनरली कम जाती है। ठीक है, कम जाती है। ओके, तो साइंस में क्या है, अगर मैं मेडिकल कोर्सेज की बात करूँ यानी कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, लाइफ साइंस ऑनर्स कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, 750 में से अगर आपके 350-400 भी हैं तब भी आपको मुश्किल से मुश्किल कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पीसीएम वाले बच्चों की, तो उनको मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ये सब बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो साइंस वालों के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो अगर तो आपने पीसीएम दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि आप ये कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, दीज आर द योर पीसीएम अगर दिया है तो आप 19 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, और अगर पीसीबी दिया है और एक लैंग्वेज दी हुई है तो आप कम से कम 14 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 750 में से, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 350, 300, दिस इज द एक्सपेक्टेड स्कोर, 350, 300, ठीक है, 400, अगर इस दौरान नंबर आ रहे हैं, इसके बीच नंबर आ रहे हैं, सो एक कोशिश मैं आपको जरूर बोलूंगी, जनरल कैटेगरी से हो, बीएससी ऑनर्स भर रहे हो, बीएससी प्रोग्राम भी भरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज दिख रहे होंगे, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद सीएसएनआईपी, इसको भी फिल करो। मैं ये नहीं बोल रही ऑनर्स मत फिल करो, ऑनर्स जरूर फिल करो, सारे के सारे ऑनर्स फिल करो, लेकिन अगर आप बीएससी से हो तो प्रोग्राम्स भी फिल करो अगर मार्क्स थोड़े से कम है। ठीक है, प्रेफरेंस में उसको नीचे रख देना, बट फिल करो इफ यू वांट टू इंक्रीज द चांस। ठीक है, बट ये है आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि इफ यू डोंट वांट टू डू इट जस्ट देन इट्स ओके। बट इफ यू वांट अ सीट इन ड्यू एंड आप चाहते हो कि बीएससी ही करनी है तो बीएससी ऑनर्स के साथ साथ प्रोग्राम भी डाल दो। ठीक है, और तो प्रोग्राम भी आप जरूर डालो, तो जो प्रोग्राम की कट ऑफ है वो एज कम्पेयर टू ऑनर्स की कट ऑफ से कम जाती है। लास्ट ईयर 600 नंबर पे 182 पे एक बच्चे को मिला था बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, 182 मार्क्स। ठीक है, सो सारे कोर्सेज फिल करो, पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो, जितने भी मेजर ऑनर्स कोर्सेज है सारे फिल करो, पीसीबी वाले सारे फिल करो। ठीक है, अगर होम साइंस वाला फिल नहीं करना यू कैन लीव इट। ठीक है, इफ यू वांट टू फिल इट देन ओनली फिल इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ जूलॉजी भर रहे थे तो अब यू कैन ऐड बायोमेडिकल साइंस आल्सो, यू कैन ऐड बॉटनी आल्सो, यू कैन ऐड जूलॉजी आल्सो, यू कैन ऐड जियोलॉजी आल्सो, माइक्रोबायोलॉजी आल्सो, अगर मार्क्स बहुत कम है। ठीक है, ताकि हमारे चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा जो है अगर मैं बोलूँ तो सारे कोर्सेज भरो एंड साथ में इवनिंग कॉलेजेस को भी टारगेट करो। ठीक है, इफ यू गर्ल कैंडिडेट लग रहा है कि घर वाले नहीं भेजेंगे देन यू कैन लाइक हैड अ वर्ड विद देम, हम उनसे बात कर सकते हो। बट इफ यू थिंक यू कैन गो देन यू कैन ऐड इवनिंग कॉलेजेस एज वेल, बॉटम पे कर सकते हो। ठीक है, तो साइंस वालों के लिए तो यही मेरी रहेगी कि अगर सुनो, ध्यान से सुनो, 300 नंबर भी आ रहे हैं 750 में से, स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड तक कहीं ना कहीं प्रोग्राम में बीएससी ऑनर्स में कहीं ना कहीं मिल जाए। डोंट बी डिसहार्टेड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हुए जो कि पीसीएम से है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल है। उनको लगता है कि उनको सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एलिजिबल है, बाकी किसी में एलिजिबल ही नहीं है। अरे लिस्ट बना के दिए ना, आपके लिए बनाइए लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट डाउनलोड करो, अपने सामने रखो, इस पीडीएफ को अपने सामने रखो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और देखो कितनी सीट्स है। मैथमेटिक्स में खुद देख लो कितनी सीट्स है, ये देखो ये सारे कितने कॉलेजेस हैं, कम से कम 42 कॉलेजेस हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के। तो ये हो गया अपना साइंस वालों के लिए। अब साइंस वालों की अगर मैं बात करूँ तो साइंस वालों की जो प्रेफरेंस शीट होती है वो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, कुछ चेंजेस मुझे करने थे लास्ट ईयर से जो मैंने इस बार करे हैं, तो प्रेफरेंस शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना दैट प्रेफरेंस शीट आपको अभी चाहिए या रिजल्ट आने के बाद चाहिए। ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू अकॉर्डिंगली। दूसरी चीज, पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, इंग्लिश दे रखा है, कोई लैंग्वेज दे रखा है, यू आर एलिजिबल फॉर द बाकी कोर्सेज ऑल्सो। आप बीए प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो, कुछ बीए कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, बट दैट शुड बी योर प्रेफरेंस आई वुड से। अगर ऐसा है कि नहीं मैम बीएससी करनी है, बीएससी प्रोग्राम तक शिफ्ट हो सकता हूँ लेकिन बीए तक तो मैं नहीं जाना,
इट्स योर चॉइस, डोंट वरी। बट अगर लग रहा है कि नहीं बीए भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, ठीक है, जैसे एक बच्ची ने मुझे टेक्स्ट किया था, दीदी आई कैन गो विद द बीए ऑल्सो, अगर मुझे बीएससी नहीं मिलती तो बीए के कुछ कोर्सेज जो कि क्रीम कोर्सेज होंगे उनको हम लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, पहले बीएससी ऑनर्स फिर बीएससी प्रोग्राम एंड देन वी कैन ऐड द बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स कोर्सेज। साइंस वालों को समझ में आ गया, ठीक है। आपके साइंस वालों की कट ऑफ कम जाती है क्योंकि कंपटीशन कम है, एग्जाम भी इनका थोड़ा टफ आता है, ठीक है। सो यू विल गेट इट इजीली, 300 तक मार्क्स हैं आउट ऑफ 750 यू विल गेट इट, ठीक है। अब ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर कॉमर्स की बात करते हैं। अब कॉमर्स में प्रॉब्लम ये है कि कॉमर्स के कोर्सेज बहुत कम है, लाइक सिर्फ 5 कोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ सिर्फ 5 कोर्सेज है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, ठीक है, बीबीए है, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स है एंड बीएमएस है, ठीक है। देयर आर ओनली 5 कोर्सेज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट का ये है कि कॉमर्स स्टूडेंट के कोर्सेज कम है और डिमांडिंग भी बहुत ज्यादा है। तो बीकॉम अगर ऑनर्स की बात कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो तो 700 प्लस 1000, अगर आपके 750 प्लस भी हैं तो भी ऑफ कैंपस द बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। उससे कम है तो मैं बोलूंगी बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ गो विद द बीकॉम प्रोग्राम एज वेल, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम टारगेट करो। बाकी जो बीबीए, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीएमएस है, ये तीनों जो है इन तीनों में मैथ्स चाहिए और जीटी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने जीटी नहीं दे रखी, आपने मैथ्स नहीं दे रखी, तो इन तीनों के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो, बीबीए, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीएमएस। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचे, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स में भी आपने अगर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में से एक दिया है तो दैट इट विल वर्क, बट इफ यू हैवंट गिवन द मैथ्स एंड जीटी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बीबीए, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीएमएस। देन व्हाट टू डू, दीदी मैं सिर्फ बीए 2 कोर्सेज टारगेट करूँ, बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम। देखो कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स में मेजर अगर मुझे सब्जेक्ट्स पता है तो वो होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, यही होते हैं ना। तो आप क्या करो, आप जितने भी कॉमर्स कोर्सेज ऐड करो। अगर आप मैथ्स वाले हो, ठीक है, मैथ्स और जीटी भी दे रखा है, साथ में बाकी ऐसे सब्जेक्ट्स तो दे रखे हैं, तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएमएस, पांचों भरोगे आप, ठीक है। सारे कॉमर्स कोर्सेज ऐड करोगे अगर मैथ्स और जीटी दे रखा है। लेकिन अगर सिर्फ विदाउट मैथ्स हो, ठीक है, जीटी भी नहीं दे रखा, तो बीकॉम ऑनर्स ऐड करो, फिर बीकॉम प्रोग्राम ऐड करो, फिर बीए प्रोग्राम ऐड करो। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बीए प्रोग्राम के ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीकॉम बीए प्रोग्राम के कोर्सेज ये बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इसकी लिस्ट भी देखोगे ना, सो देयर मोर देन 200 प्लस कोर्सेज इन द बीए प्रोग्राम। क्या सारे करने वर्थ इट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं किसी बच्चे को बोलूँ, कोई बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट का है, कोई बच्चा कॉमर्स का है, और मैं उसे बोल रही हूँ कि डू वन थिंग, आप एक काम करो, आप कॉमर्स से हो तो आपको अगर आपके बहुत कम नंबर है, आप एक काम करो बीए प्रोग्राम टारगेट करो। और कौन सा बीए प्रोग्राम टारगेट करो? हिंदी प्लस संस्कृत वाला बीए प्रोग्राम टारगेट करो। क्या उस बच्चे के लिए वो वर्थ इट है? नहीं। उसके सब्जेक्ट्स क्या थे? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और ये सब, लेकिन वो उसको तो यही पढ़ना ना, बोलेगा दीदी से तो मैं प्राइवेट में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स मेरे कॉमर्स वाले पढ़ने हैं, ठीक है। सो इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट यू नीड टू टारगेट दोज बीए प्रोग्राम कोर्सेज दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, जैसे कि अकाउंट प्लस इकोनॉमिक्स। इसमें देख लो, अगर मैं राजधानी कॉलेज में यहाँ पे देखो, या फिर यहाँ देखो, आप ये देखो रामनारायण में बीए प्रोग्राम इको प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। रामानुजन में बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस, इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये होते हैं कोर कॉमर्स कोर्सेज, जैसे इकोनॉमिक्स प्लस ओएमएसटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स प्लस ये अपना देखो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, और उसको ये कोर्स मिल गया बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स, स्टिल इट्स समवॉट रिलेटेड टू योर कॉमर्स, राइट। बट अगर मैं बोलूँ काम करो, आप एक काम करो, ये ले लो हिंदी प्लस बुद्धिस्ट स्टडीज, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। सो फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट go for those BA program courses which is meant for the common student. Account plus economics, account plus business studies, finance plus accounting, ऐसे वाले courses. अगर और कम नंबर है तो उसके साथ जैसे 2 डिसिप्लिन होते हैं बीए प्रोग्राम में, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, तो फिर एक तो आप ले लो मेजर वाला कि एक में अकाउंट्स हो, इको हो, ऐसा कुछ हो, दूसरे वाला हिंदी या लैंग्वेज वाला ले लो। उससे क्या होगा, क्योंकि लैंग्वेज वाला और थोड़ा कम चला जाता है डिमांड में। एक कोर्स तो आपका अपना है, ठीक है, बट कोशिश करो कि क्रीम कोर्सेज टारगेट करो बीए प्रोग्राम की, इवनिंग कॉलेजेस टारगेट करो, लैंग्वेजेस कोर्सेज टारगेट करो। अगर बिल्कुल भी नंबर बहुत ज्यादा कम जा रहे हैं तो बीए हिंदी ऑनर्स, बीए पंजाबी ऑनर्स, ठीक है, संस्कृत ऑनर्स, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो, ठीक है। बट इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट इट देन फिल इट, ठीक है। नाउ अब इतने सारे 200 कोर्सेज हैं, हम कैसे पता लगाएं कि कौन से आर्ट्स के लिए हैं, कौन से कॉमर्स के लिए हैं? आई हैव मेड अ सेपरेट पीडीएफ, ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बीए प्रोग्राम कोर्सेज अलग करे हैं, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ
Okay, I will provide you with that PDF very soon. So you just need to tell me that if you want that PDF and if you are facing the same kind of situation कि marks भी कम है और commerce में तो courses भी नहीं. If you are facing the same kind of situation, you can tell me in the comment section. Now arts से बात करूँ, arts में भी same है, but arts में courses ज़्यादा हैं, pol science, eco, history, geography, but demanding है, सारे के सारे demanding. ठीक है, यूपीएससी मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है निकलते हैं और बेसिकली जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं जो यूपीएससी करते हैं वो बीए ही लेते हैं. तो आप भी बीए ऑनर्स टारगेट करो, ठीक है. साथ में आप बीए प्रोग्राम टारगेट करो, वही वाले जैसे कॉमर्स के लिए अलग बीए प्रोग्राम होते हैं ना, आर्ट्स वालों के लिए अलग बीए प्रोग्राम होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आर्ट्स वाला बीए प्रोग्राम है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, ये आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है. हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, ये आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है. तो टारगेट करो कि अगर दोनों डिसिप्लिन अगर आर्ट्स के हों तो बेटर है. अगर एक भी आर्ट्स का मिल रहा है दूसरा नहीं मिल पा रहा, नंबर कम है, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है. और अपग्रेड का बटन, गेटिंग माई पॉइंट. उसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम बी वोकेशनल कोर्सेज जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है. उसमें भी जीटी, आई थिंक जीटी मांगता है वोकेशनल कोर्सेज. तो इसमें आपको क्या है, इसमें जैसे यहाँ पे हाँ जीटी नहीं है, जीटी है, तो यहाँ पे 3 है कि 1 लैंग्वेज या 3 सब्जेक्ट दे दो, 2 लैंग्वेज या 2 सब्जेक्ट दे दो, और या तो 1 लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट और जीटी दे दो, ठीक है. बेसिकली आपका बोलोगे बीए प्रोग्राम का, अगर मैं बोलूँ क्या है एलिजिबिलिटी, तो बीए प्रोग्राम की भी यही एलिजिबिलिटी, 1 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है. पीसीबी लैंग्वेज दे रखा है एलिजिबल, पीसीएम लैंग्वेज दे रखा है एलिजिबल, ठीक है. 2 सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दे रखी है, और अपनी बीएसटी अकाउंट दे रखी है एलिजिबल, ठीक है. 1 लैंग्वेज दे रखी है, 1 सब्जेक्ट दे रखा है और 1 जीटी दे रखा है, देन आल्सो एलिजिबल. वन मोर थिंग, बीए प्रोग्राम में एक यहाँ पे लोचा है. अगर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैट्स, अगर ये चारों किसी बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स प्लस हिस्ट्री, अगर वहाँ मैथ्स है, बीए प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स प्लस हिंदी, अगर वहाँ पे स्टैट्स है, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अपना हिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या कंप्यूटर साइंस है, तो आपको मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए 12th, ठीक है. देन यू विल एलिजिबल. सिर्फ 4 के लिए, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अगर ये चारों हैं किसी भी बीए प्रोग्राम के डिसिप्लिन में, तो मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी. सेकंड चीज, अगर आप बोलते हो मेरे बहुत कम नंबर है, मैं काम करता हूँ बीए प्रोग्राम तमिल वाला कुछ भर देता हूँ, तो वहां पे लिखा हुआ अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज लेते हो तो आपको उस लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए. वर्किंग नॉलेज मतलब थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उस लैंग्वेज के बारे में जीरो कुछ भी नहीं जानते हो. दैट शुड नॉट बी द कंडीशन. तो समराइजिंग, बीएससी साइंस वालों के लिए बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम, and you're also eligible for the BA program and BA courses, some BA courses. कॉमर्स वालों बीकॉम प्रोग्राम विदाउट, अगर मैथ्स नहीं दे रखी तब भी बीबीए, बीएमएस और बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर मैथ्स और जीटी दे रखा है, ठीक है. साथ में टारगेट बीए प्रोग्राम ओनली स्पेसिफाइड डिजाइन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट. बी वोकेशन पे टारगेट कर सकते हो. सेम आर्ट्स वालों के लिए बीए ऑनर्स, लैंग्वेज कोर्सेज, बी वोकेशनल कोर्सेज एंड बीए प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट्स. क्लियर? इतना क्लियर हो गया. अब मैंने आपको बोला था कि आप मुझे एलिजिबल कोर्सेज की लिस्ट भेजना, बहुत बच्चों ने मुझे भेजी भी, आप भी भेज सकते हो. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सेकंड डाउट, कोर्स वर्सेस कॉलेज के किसको प्रेफरेंस करें? इफ यू थिंक दैट कॉलेज मैटर एंड कोर्स डजंट मैटर, यू आर रॉन्ग. बिकॉज कॉलेज की एक्साइटमेंट 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, बट 3 साल 4 साल आपको कोर्स को पढ़ना है. आगे जाकर आपको कोर्स को स्टडी करना. मैंने लोगों को लिटरली रोते हुए देखा है कि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में है लेकिन कोर्स पसंद नहीं है, एंड दे वर क्राइंग. सो ऑलवेज गो फॉर योर कोर्स पर्सपेक्टिव. बट ऐसा नहीं कि कॉलेज को इग्नोर कर देते, कॉलेज भी देखेंगे कि कॉलेज भी बेटर होना चाहिए, ठीक है. लास्ट, प्रेफरेंस शीट क्या होती है, क्या प्रेफरेंस शीट कैसे भरेंगे? जैसे ही आपका सीएससीएस पोर्टल खुलेगा, पहले आपकी अपने डिटेल्स मांगेंगे. फेज 2 में आपकी प्रेफरेंसेस भरनी होती है. प्रेफरेंसेस में क्या होता है, आप क्या करते हो, एक कोर्स लेते हो, अपने कोर्सेज को जो आपने सेलेक्ट किया उसको प्रेफरेंस वाइज डालते हो. जैसे मेरा है कि मुझे पहले बीकॉम ऑनर्स चाहिए, फिर बीकॉम प्रोग्राम, फिर मेरा बीबीए, बीएमएस बिजनेस इकोनॉमिक्स और फिर बीए प्रोग्राम. मैं ऐसे ही डालूंगी, बीए ऑनर्स के कॉलेजेस, बीकॉम प्रोग्राम के कॉलेजेस, बीबीए के कॉलेजेस, बीएमएस के कॉलेजेस, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस एंड बीकॉम बीए प्रोग्राम के कॉलेजेस. बट दैट कॉलेज शुड बी इन अ रैंक वाइज, ठीक है. कोई भी अगर बोलते कि बहुत कम स्कोर है तो टॉप कॉलेजेस मत रखो, मिलना तो है नहीं, हम तो रखेंगे. मिलना ना मिलना इट्स अ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी विल ऐड दैट कोर्सेज. अभी अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करो, कौन कौन से करने हैं, ठीक है.
उसको अपनी प्रेफरेंस वाइज डालो कि मेरी रैंकिंग ये है, मेरे को सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स चाहिए, फिर मुझे बीकॉम प्रोग्राम चाहिए, अपनी रैंकिंग वाइज डालो। उसके बाद एक करेक्ट प्रेफरेंस शीट जो होती है वो उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी चीज, लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस शीट मैंने मैनुअली चेक करी थी खुद जाके, ठीक है, कि कहीं पे बच्चे ने क्या किया था, कोर्स को प्रेफरेंस दे रखी है, कहीं पे कॉलेज को प्रेफरेंस दे रखी है, मैं दोनों को प्रेफरेंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपका टास्क नंबर 1 यही है, मेक अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कोर्सेज एंड देन उसको फिल्टर आउट करके एक डिजायर्ड कोर्सेज की लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसको मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। एंड उसके बाद विद इन अ डे और अ 2 आई विल प्रोवाइड यू विद अ प्रेफरेंस शीट ऑफ बोथ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। एंड कॉमर्स की उस पीडीएफ में कॉमर्स वाले बीए प्रोग्राम होंगे, आर्ट्स की उस पीडीएफ में आर्ट्स वाले बीए प्रोग्राम होंगे, ठीक है। सो जस्ट कमेंट पीडीएफ इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, हिम्मत मत हारना, 300 में से है, बीएससी में हो जाएगा, ठीक है। अगर बीकॉम में 1000 में से 500 तक भी हैं, कोशिश करेंगे मिल जाए, एंड सेम विद द आर्ट्स, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज उसको डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस पीडीएफ, ये एलिजिबिलिटी कोर्सेज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको भी वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अभी के लिए सिर्फ यही टारगेट है कि अपने कोर्सेज की लिस्ट बनाओ जो एलिजिबल हो और जो चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।